अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया है एक नया चैप्टर। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। वो क्या है? सोल ट्रेडरशिप। अब सोल ट्रेडरशिप क्या होता है? यहाँ पे सिंगल ओनर होगा। ठीक है, एक ही ओनर है। यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है, जब ट्रेडरशिप या ओनरशिप या प्रोप्राइटरशिप आ जाए ना, इसमें ओनरशिप हम डिफाइन करेंगे बस। ठीक है, अब ओनरशिप एक है, इसके नीचे मजीद बंदे काम कर सकते हैं, हेल्पर जो होते हैं। हेल्पर हम जितने मर्जी रख लेंगे, लेकिन ओनर एक रहेगा। मिसाल के तौर पे आपके पास मैकेनिक की दुकान है। अब मैकेनिक की दुकान है, वो ओनर तो एक है, बाकी सारे उसके क्या है? हेल्पर है। ये था हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम देखते हैं इसके फायदे क्या क्या होते हैं और इसके नुकसानात क्या क्या होते हैं। अगर पेपर में आपके पास आता है इसका लॉन्ग, कि भाई मेरिट्स लिख दें, मेरिट्स बता दें, एडवांटेजेस बता दें, आपने क्या करना है? 12 से 13 एडवांटेजेस लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद आप 12 से 13 एडवांटेजेस लिख देंगे। अगर आपको आता है डिसएडवांटेजेस का, सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे, बस एडवांटेजेस की बजाय आप डिसएडवांटेजेस लिख देंगे। अगर आपको आ जाती है करेक्टरिस्टिक्स, फिर आप क्या करेंगे? फिर आपने ये कहना है कि कोई से 6-7 एडवांटेज लिख दो, कोई से 6-7 डिसएडवांटेज लिख दो। हाँ, ये चीज़ आपने फोकस करनी है, होने दोनों चाहिए। चाहे आप 2 डिसएडवांटेज लिख दो, बाकी सारे एडवांटेज लिख दो, कोई मसला नहीं, लेकिन एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों मिला के आपने करेक्टरिस्टिक्स बनाने होते हैं। तो चलें हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस। पहला, फॉर्मेशन आसान होती है इसकी। इसकी फॉर्मेशन बहुत आसान होती है। आपके पास कुछ पैसा नहीं है, आप रेडी उठाओ, रेडी भी नहीं उठा सकते, चादर बिछाओ, उसके ऊपर चीज़ें बेचना शुरू कर दो, फॉर्मेशन आसान होगी। सेकंड, पर्सनल इंटरेस्ट। आपका अपना बिजनेस है तो आप उसमें इंटरेस्ट लोगे, ऑब्वियस सी बात है, लेंगे। तो यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर में पर्सनल इंटरेस्ट आपका सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आ गया जी, क्विक डिसीजंस। मालिक एक है, जो उसका दिल कर रहा है वो कर लेगा। मालिक एक है ना, जो उसका दिल की है वो काम कर लेगा। अब इसकी वजह से फैसले जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि सिंगल ओनर है, उसने किसी से मशवरा नहीं करना, ये भी इसका फायदा है। उसके बाद आ गया जी फ्रीडम ऑफ एक्शन। जो काम करने का उसका दिल कर रहा है करके फारिग करेगा। क्यों करके फारिग करेगा यार? उसने किससे पूछना? अपने आप से पूछना है बस। खुद से उसने इजाजत ले ली, काम कर लेगा। नहीं इजाजत ली, खुद से नहीं करेगा। फिफ्थ आ गया हमारे पास सेक्रेसी। कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? इसकी फॉर्मेशन आसान है, कोई इसके ऊपर लॉ स्पेसिफिक नहीं लगता, जो इसका दिल करता है करता रहता है। इसके बाद कॉन्टैक्ट। ये कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है। आपके घर के पास जो दुकान है, वो आप लोगों को जानता होगा, आप ही उसको जानते होगे। लेकिन आप लोगों में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो कोका कोला के ओनर को जानता है या कोका कोला का ओनर उसको जानता है। तो आप लोग किसको जानते हो? वो वाले बंदे को जिसके पास से आप सामान लेके आ रहे हो। और वो कौन होता है? सोल प्रोप्राइटर। तो सोल प्रोप्राइटर का कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। अब जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो फिर क्या होता है? इसके रिलेशंस भी बन जाते हैं। रिलेशंस कैसे बनेंगे यार? रोज का आना जाना है। रोज का आना जाना, उसी गली से आपने गुजरना है, सलाम दुआ होती रहती है, आपका रिलेशन बन जाता है। इसके अलावा इजी एक्सेस। गली के मोड़ पे अमूमी तौर पे ये लोग होते हैं। या अगर आप लोगों का घर ज़्यादा बाजार वाली साइड पे, तो आपको उसी गली में मिल जाएंगे कई लोगों का, जैसे प्लाजा वगैरह होता है। ऊपर फ्लैट है या ऊपर घर है, नीचे आपका दुकानें होती हैं, तो वहाँ पे आपको सोल प्रोप्राइटर मिल जाएगा। उसके बाद आ गया जी हमारे पास पब्लिसिटी कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट। लेस एडवर्टाइजमेंट। इसने एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना है। ठीक है, स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना है ना। तो जब भी एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करे तो इसको इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती, इस सस्ते में अपना काम निपटा लेता है। उसके बाद आ गया हमारे पास यार रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन किसको कहते हैं? ख़त्म करने को। इसकी रेजोल्यूशन यानी इसको ख़त्म करना भी काफ़ी आसान होता है। हमने एग्जांपल देखी थी, क्या दी थी? चार आपने वो
चादर बिछाइए, उसके ऊपर आप अपना काम कर रहे हो। और ये वाकई में होता है, सऊदी अरब में आप जाते हैं वहां पे अक्सर इस तरह से सेलिंग हो रही होती है। चादर के ऊपर उन्होंने वो इत्र वगैरह रखे होते हैं, 5-5 रियाल के दे रहे होते हैं, 2-2 रियाल के दे रहे होते हैं। अब आपने खत्म करना, क्या करोगे? चादर लपेटोगे, उठ के चले गए, आपका तो काम खत्म। दुकान खोली हुई है, दुकान चलाने का दिल नहीं करा, दुकान को ताला लगाया, बेच के चले गए, दुकान खत्म। नेक्स्ट आ गया जी, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? आपका दिल चाह रहा है गर्मियों में हम आइसक्रीम लगा लें, सर्दियों में हम सूप लगा लें, लगा लो, कोई रोकने वाला नहीं है। जो दिल चाह रहा है आपकी दुकान है, आप करते रहें। फिर बिजनेस एक्सपेंसेस इसके कम होते हैं, इसके टैक्स कम होते हैं, लेस एक्सपेंसेस। देखो अब इसने क्या करना है, इसने मार्केट में जाना है, मार्केट से थोड़ी सी सामान लेके आएगा, वो ला के बेच देगा। अमूमी तौर पे क्या करेगा, अपनी बाइक पे ही चला जाएगा। अब जब बाइक पे ही जा रहा है, बाइक पे लाद के ले आएगा, इसको रक्षा वगैरह ट्रक वगैरह करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसके बिजनेस एक्सपेंसेस कम हो गए। इसी तरह ये टैक्स भी सेव करता है। कैसे सेव करेगा? ये कोई स्पेसिफिक लॉ के तहत रजिस्टर्ड नहीं होता। अब जब लॉ के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो इसकी बंदे की इनकम है, सिर्फ इसने उसके ऊपर टैक्स देना है। इसने बिजनेस की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना, बंदे की इनकम पे टैक्स देना है। ठीक है, आगे। फ्रॉड। यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस एज कंपेयर टू बाकी ओनर कम करेगा, यानी ओनर अपने साथ फ्रॉड नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे फ्रॉड हो भी ज्यादा सकता है, वो डिसएडवांटेज में पड़ेंगे। अभी चांसेस ऑफ फ्रॉड कम है, क्यों कम है? क्योंकि एक ओनर है, वो अपने साथ तो फ्रॉड नहीं करेगा ना, इसलिए हम लोगों ने कह दिया यार इसमें फ्रॉड कम होता है। फिर आ गया क्रेडिट। इसको क्रेडिट आसानी से मिल जाएगा, लेकिन क्रेडिट मिलेगा आसानी से, लेकिन मसला क्या है, क्रेडिट की अमाउंट हमेशा कम होगी। क्यों कम होगी? ये क्रेडिट लेगा किससे, उधार लेगा किससे? अपने दोस्त है बाप से। ठीक है, क्रेडिट इसको मिल आसानी से जाएगा, लेकिन मिलेगा हमेशा कम। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि अपने दोस्त है बाप से लेगा, बैंक के पास ज्यादातर ये नहीं जाते। नेक्स्ट आ गया कर्टेसी। अच्छा जी, अब ये कर्टेसी दिखाएंगे, कर्टेसी क्यों दिखाएंगे? क्योंकि अगर कोई बंदा बद इखलाक होगा, आप उसे कोई खरीदारी नहीं करते। देन आ गया जी, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस के कम होता है, वही टोटल एक्सपेंसेस के कम हो गए। एंटायर प्रॉफिट। एंटायर प्रॉफिट। एक बंदा है, एक बंदा है, वो क्या करेगा, सारे का सारा प्रॉफिट खुद ही अपने पास रखेगा, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, कोई उसका हिस्सेदार नहीं है। फिर आ गया जी ऑनेस्टी। ये बंदा अपने साथ भी ऑनेस्ट होगा, बाकियों के साथ भी ऑनेस्ट होगा। उसके बाद आ गया हमारे पास पर्सनल सेटिस्फेक्शन। वो सेटिस्फाइड होगा कि यार हाँ, जो मैं कमा रहा हूँ मैं खुद लेके जा रहा हूँ, इसलिए उसको सेटिस्फेक्शन होगी। ये नहीं होगा कि अगर मैंने ज्यादा कमा लिया यार बाकी के भी ज्यादा कमा लेंगे, जो हमारे पार्टनरशिप में अक्सर चलती है। फिर आ गया गुडविल ऑफ बिजनेस। गुडविल ऑफ बिजनेस क्या होती है कि आपका जो नाम है वही आपके बिजनेस का नाम भी बनेगा। इसी तरह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, क्योंकि ये बनाना आसान है, तो यहाँ पे ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा लोग आएंगे, अल्टीमेटली हमें ज्यादा फायदा होगा कि ज्यादा बिजनेसेस बन रहे हैं। बेसिकली जितने पॉइंट हमने कर लिए ना, मोर देन एनफ है, बाकी के पॉइंट सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर आ गया इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। वही हम लोग छोटे वगैरह हायर करेंगे, जिसकी वजह से हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सोशल बेनिफिट्स, आपकी सोसाइटी को सर्व करता है। कैसे सर्व करता है? बजाय इसके कि आपको दूर दराज इलाके से जाके फैक्ट्रियों से सामान लाना पड़े, आपके घर के पास सामान आ जाता है। और फिर आ गया इजी ट्रांसफर। आपकी दुकान एक जगह पे नहीं चली, आपकी दुकान एक जगह पे नहीं चल रही, आप दुकान बंद करके किसी और जगह चले जाएं, वहां पे जाके दुकान खोलें, इजी पीसी। अब आ जाएंगे हमारे पास डिसएडवांटेज। इसको डिसएडवांटेज कह लो, डीमेरिट कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। पहला, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। एक बंदा यार कितना कैपिटल दे जाएगा? लेस कैपिटल कर देते हैं। हमारे पास कैपिटल इसमें हमेशा कम ही रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि एक ही बंदा ओनर है, उसी ने कैपिटल लेके आना है, तो वो अमूमी तौर पे कैपिटल हमेशा कम ही रहेगा एज कम्पेयर टू दो बंदे। दूसरा इसका मसला क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड
लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है जी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं कि इन केस ऑफ नुकसान उसका पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी, यानी घर भी बिक जाएगा अगर उसको नुकसान हो गया। डिपेंडेंट अपॉन ओनर। डिपेंडेंट। डिपेंडेंट ऑन ओनर। शाहिद साहब की दुकान है, किसके ऊपर डिपेंड करेगी? शाहिद साहब पे। शाहिद साहब मर मर आ गए, उनकी दुकान भी बंद होगी। ठीक है, ये होता है डिपेंडेंट अपॉन ओनर। फिर आ गया क्रेडिट। वही वाला पॉइंट जो हमारा फायदा का है वही वाला नुकसान का भी है। नुकसान का कैसे? क्रेडिट हमेशा कम मिलेगा, अमाउंट कम होगी, मिल आसानी से जाएगा लेकिन मिलेगा कम। ठीक है, क्रेडिट लेना आसान है लेकिन ज्यादा लेना कम मुश्किल है। नेक्स्ट आ गया लैक ऑफ स्किल्ड पर्सन, लेस एक्सपर्ट्स। हमारे पास पैसे ही कम है, और अगर हम एक्सपर्ट चाहिए, एक्सपर्ट तो ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, एक्सपर्ट ज़्यादा पैसों पे आएगा। तो हम लोग एक्सपर्ट्स को बल्कि हायर करते ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं और हमारा बिजनेस इतनी एबिलिटी कैपेबल नहीं होता कि उनको पे कर सके, इसलिए हम लोग एक्सपर्ट्स को कहते थे टाटा बाय बाय। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क नहीं होता इसमें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क नहीं होता, क्यों नहीं होता? मालिक है, उसी ने गले पे भी बैठना, उसी ने चीज़ें भी डाल के देनी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमूमी तौर पे नहीं होती। या अगर हो भी जाए तो फिर भी इतनी इफेक्टिव नहीं होती। नेक्स्ट आ गया जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, अब ये प्रोडक्शन कम करते हैं। प्रोडक्शन इन्होंने कम करनी है, मिसाल के तौर पे 5-10 यूनिट लेके आएंगे। अब 5-10 यूनिट लाने में इनका खर्चा लगेगा, तो पर हेड कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट पर हेड, जो पर हेड कॉस्ट है ना इसकी, वो हमेशा ज्यादा होगी। वैसे प्रोडक्शन कॉस्ट कम है लेकिन पर हेड, पर कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसकी ज्यादा है। पर यूनिट, टोटल नहीं, पर यूनिट इसकी हमेशा ज्यादा रहेगी। फिर आ गया हमारे पास लॉस। सारे का सारा लॉस किसने बियर करना है? इसी शहजादे ने। उसके बाद ड्यूरेबल बिल्कुल भी नहीं होता, बंदा फुरक गया, साथ ही आपका कारोबार भी बंद। बंदा मर गया, आपका कारोबार भी मर गया। अब जब ड्यूरेबल नहीं है तो पब्लिक कॉन्फिडेंस भी कम होता है। पब्लिक कॉन्फिडेंस। ठीक है, पब्लिक कॉन्फिडेंस कम होगा। अब पब्लिक कॉन्फिडेंस कम है तो फिर इससे एक मसला और होता है, इंस्पेक्शन भी नहीं होती। इंस्पेक्शन क्या होता है? ऑडिट। इसका ऑडिट करवाना लाजमी नहीं होता। क्यों? गवर्नमेंट वाले भी कहते हैं यार रहने दो, आ जाए कल को दुकान बंद कर देगा, दफा करो, इसका ऑडिट क्यों करवाएं, एम ही पैसे खपाते रहे। उसको भी एग्जाम में डालें, खुद भी एग्जाम में डालें, छोड़ो। फिर आ गया कंटिन्यूटी। यार इसकी कंटिन्यूटी ना सबसे ज्यादा कम होती है। कंटिन्यूटी का क्या कहते हैं? कि आगे चलना। अब देखो, कई दुकानें आपके बचपन में ऐसी होंगी जो अभी तक खत्म हो चुकी हैं। हमारे बचपन में ऐसी दुकानें थी जो खत्म हो गई हैं। कई दुकानें कोरोना की वजह से भी खत्म हो गई थी। तो कंटिन्यूटी जो है ना इसकी बहुत ज्यादा कम होती है। अब कोका कोला कितने सालों से चलती आ रही है। आपके घर के पास एक दुकान थी, वो आपके होते होते ही तकरीबन 3-4 बंदे उसमें बदले गए होंगे, या नहीं भी बदले गए, चलो जब बंदा मरेगा चेंज हो जाएगा। फिर इंसेंटिव इसके नहीं होते। इंसेंटिव्स नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते? गवर्नमेंट इनको इतना खूब खाते नहीं लाती। गवर्नमेंट कहता है यार छोटा सा है, अपने काम लगा हुआ, लगे रहने दो, क्या इसके ऊपर पैसे जाया कराने हैं। अब इसके बाद हमने देखा था कि यार एक बंदा है, किसी से इसने मशवरा नहीं करना। जब किसी से मशवरा नहीं करना तो ये रॉन्ग डिसीजंस भी ले सकता है, गलत फैसले कर लेगा। क्योंकि मशवरा नहीं कर सकता किसी से भी, बेचारे ने खुद ही खपना है, तो अमूमी तौर पे गलत फैसले भी हो जाते हैं। पैसे कम है तो एक्सपेंड भी नहीं कर सकेगा इतनी जल्दी। ठीक है, पैसे कम है ना, एक्सपेंशन के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, वो इस बेचारे के पास होते नहीं है, तो एक्सपेंड भी नहीं कर सकेगा।
अच्छा जी, एक्सपेंशन नहीं है। फिर आ गया लीगल प्रोटेक्शन। भाई आप किसी कानून के तहत रजिस्टर्ड ही नहीं हो, आप किसी कानून के तहत रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो आपको कानून प्रोटेक्ट कैसे करेगा? इसको कोई कानून बेचारे का प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए आप लोग देखते हो आए दिन कोई ना कोई दुकान गवर्नमेंट हटा देती है, भाई ये दुकान इलीगल है, खत्म करो। ठीक है, दुकान इलीगल है, खत्म कर दो, खत्म कर देंगे, कोई पीछे पूछने वाला नहीं है, क्यों? भाई आप लोग किसी कानून के तहत रजिस्टर्ड ही नहीं हुए थे, तो हम आपको क्यों रोकें, क्यों बचाएं? नेक्स्ट आ गया एम्प्लॉय प्रमोशन। आप ये देखो, जो मैकेनिक की दुकान है, मैकेनिक की दुकान है, उसके ऊपर क्या हो रहा है? सबसे ऊपर होता है मालिक, ओनर, मेन मैकेनिक। उसके नीचे छोटे होते हैं। अब छोटे मालिक बन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, तो वो बेचारे प्रमोट कैसे होंगे? प्रमोट हो गए कहाँ पे जाएंगे? मालिक तो नहीं ना बन सकते। ठीक है, तो एम्प्लॉय प्रमोशन पॉसिबल नहीं होती, या अगर हो भी जाए बहुत कम चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आ गया मैनेजमेंट। देखो अब एक बंदे बेचारे ने मैनेज करना है, कितना मैनेज कर लेगा? कभी ना कभी तो थक जाएगा ना, मैनेजमेंट इश्यूज आ जाते हैं इसके फिर। एडवर्टाइजमेंट, छोटी सी दुकान है, इसके ऊपर इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकती। एडवर्टाइजमेंट ना होने की वजह से इसकी सेल्स भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद आ गया हमारे पास इनोवेशन। इनोवेशन भी ये नहीं करता। क्यों नहीं करता यार? ये क्या कर लेगा, क्या इनोवेट करेगा? आपको बोतल की बजाय आपको ये कहेगा हाथ आगे करो मैं पानी डाल दूं। ऐसे की इनोवेशन नहीं कर सकता ना, क्योंकि इस बेचारे ने तो खुद सामान ला के आगे देना है। ये आपको सुपर देने के बजाय कहेगा ये लो यार, ये आज पेपर में धनिया लपेट के ले जो, जरा मैंने इनोवेट करने का दिल कर रहा है। क्या इनोवेट करेगा? इसके पास कुछ है ही नहीं इनोवेट करने का। ठीक है, तो ये इनोवेशन नहीं करते। अच्छा जी, ये हमारा हो गया फायदे नुकसान भी। अब हमारे पास इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया इम्प्रूव, कि भाई हम लोग किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अव्वल तो इतना आता नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आने लग पड़ा हुआ है। तो आप ये देख लें कि भाई आपने अपने सोल प्रोप्राइटर को, सोल ओनर को कैसे इम्प्रूव करना है। पहला, हम लोग इसके लिए यार कानून बना दें कोई। हम लोग इसकी कानूनी हैसियत रख दें कि यार नहीं, अच्छे बंदे होते हैं बेचारे, इनको लीगल प्रोटेक्शन देते हैं। इनके लिए कोई खास कानून बना दो कि यार आप इसके तहत रजिस्टर्ड हो जाओ। ठीक है, उसके बाद आ गया अवेलेबिलिटी ऑफ लोन। हम इसको कहें यार देखो आपने इतना काम कर लिया है, आप हमसे लोन ले लो आके। लोन लो ताकि ताकि आप अपने आप को एक्सपेंड कर सको। लोन लो ताकि आप एक्सपेंड कर सको। एक्सपेंड करोगे, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा बंदे हायर करेंगे, गवर्नमेंट के लिए भी फायदा होगा। फिर हम उसको कह सकते हैं कि यार आप हमसे आके एडवाइस ले लिया करो। यानी गवर्नमेंट क्या करे, एडवाइजरी सर्विसेज कर ले स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए। ठीक है, एडवाइजरी सर्विस, गवर्नमेंट अपने हिसाब से इनको एडवाइजरी दिया करे, उनको मालूमात फराहम करे, उनके पूछे कि यार क्या मसला आ रहा है, बताओ, मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ, मैं तुम्हारे काम हल करवाती हूँ। ये होता है एडवाइजरी सर्विस। फिर आ गया, हम उसको कह सकते हैं कि यार आप अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवा लो, ताकि इन केस आपको बिजनेस में लॉस होता है, इंश्योरेंस कंपनी कवर कर ले। फिर हम लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट, यार आप ट्रेड सेंटर्स बनवाएं। ट्रेड सेंटर में क्या होता है? ट्रेड सेंटर में बेसिकली तमाम लोग जो एक तरह के हैं वो मिलते हैं, और वो मिलके आपसे मशवरे लेते हैं, आपस में मशवरा करते हैं, जिससे आपस में उनका फायदा होता है। फिर कोर्सेस, कोर्सेज को अगर हम कर लें कि नॉलेज, एजुकेशन, हम एजुकेशन फ्राहम करें कि यार आप ये बिजनेस कर रहे हैं, आप इसको ऐसे लेके चलेंगे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है गवर्नमेंट के लेवल पे। ठीक है, इसी के साथ साथ हम उसको दें टैक्स कंसेशन। टैक्स कंसेशन क्या होता है कि यार आपके लिए हम लोगों ने टैक्स खास करके कम कर दिया, आप टैक्स जमा कराओ, आप हमारे पास रजिस्टर हो, लेकिन आपका 10 रुपये टैक्स बनता था, हम आपसे सिर्फ 2 रुपये लेंगे। आपका 20 रुपये टैक्स बनता था, हम आपसे सिर्फ 5 रुपये लेंगे। ठीक है,
उसके बाद हम ये कोशिश करें कि यार इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी तरीके से कम हो जाए। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकी किस तरीके से कम हो सकती है, हम इनको कहें यार आप सोलर सिस्टम लगवा लो। ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ मशवरे हैं जो हमारी बुक वालों ने लिखे हुए हैं। आप लोग इसके अलावा कुछ देना चाहें वो भी दे सकते हैं, बशर्ते ये कि हों ठीक। तो हमारा चैप्टर ये भी वाइंड अप हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर अब हम अगले लेक्चर में चलेंगे, और वहाँ पे हम करेंगे चैप्टर नंबर, आई गेस 4 है आपका, पार्टनरशिप। तब तक अल्लाह हाफिज।